मॉर्निंग दोस्तों, मैं बिट्टू सर आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12 हिंदी का VBI क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो गद्य खंड से करेंगे, लाइन बाय लाइन करेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि प्रगीत और प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक जैसा कि आप लोग जानते हैं कौन है, नामवर सिंह है। कौन है दोस्तों, नामवर सिंह है। जन जन का चेहरा एक के रचयिता कौन है, जन जन का चेहरा एक के रचयिता आप लोग जानते हैं जैसे कि मुक्तिबोध है। शिक्षा के लेखक है, शिक्षा के लेखक कौन है, जी कृष्णमूर्ति है। घ नंबर आंसर चला जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, घ नंबर जाएगा। आइए आगे देखेंगे। करा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक कहानी का शीर्षक क्या है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक का नाम है उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह और अमृतसर वाली लड़की से उसको क्या होता है, सूबेदारनी से मोहब्बत रहता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम क्या है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है पुत्र वियोग, जिसमें पुत्र के असमय मर जाने पर बहुत दुख व्यतीत करती है। आइए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धनारी अर्धनारी स्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम क्या है। तो अर्धनारी शीर्षक निबंधकार कौन है। तो आपको जैसे पता है रामधारी सिंह दिनकर है। दलित चेतना के लेखक कौन है। तो दलित चेतना के लेखक हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है दोस्तों, ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसने कहा था कि रचनाकार कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो कौन सी विद्या, निबंध विद्या है। कौन सी विद्या है, निबंध है। जूठन किसकी आत्मकथा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। किसकी कथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा काम करेगा आपको बिहार बोर्ड में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए आइए देखिए, मालती किस कहानी की पात्रा है। तो मालती जो है रोज कहानी की पात्रा है। जूठन के लेखक कौन है। तो जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के निबंधकार जैसे कि आप लोग जानते हैं सबसे पहला चैप्टर है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। आगे, भट्ट जी हिंदी साहित्य के किस विद्या के महान रचनाकार थे। तो इसका आंसर मिलेगा यहाँ पे। तो किस में थे, आलोचना के भी थे, उपन्यास के भी थे, नाटक के भी थे। तो क्या चला जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया है। तो भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है। तो वाक शक्ति, जाहिर सी बात है आपको बोलने की क्षमता नहीं होगा। अभी इवन हम भी वीडियो बना रहे हैं तो जब तक बोलने की क्षमता नहीं रहता तो हम वीडियो नहीं बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोल नहीं सकते हैं। क्या नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों 18 नंबर। करे असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, किसका मत है। तो ये मत हमारे भाई साहब एडिसन का है। किसका है, एडिसन का है। अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। अशिक्षित लोगों की बातचीत को बदकही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बदकही कहते हैं। आइए आगे देखेंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी है उसने कहा था। उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई है। तो बिमल राय ने फिल्म बनाई। कौन फिल्म बनाई है, बिमल राय ने। आगे कह रहा है कि बिना फिरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ऐसा कौन कहता है। तो ऐसा हमारे लहना सिंह जो कहते हैं, जो सूबेदारनी से क्या करते थे, सच्चा मोहब्बत करते थे। तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है। तो फिरंगी मैम कहती है। कौन कहती है दोस्तों, फिरंगी मैम कहती है। सूबेदार जी ने सच है पर क्या करे, हड्डियों में तो जारा दस गई। किसने कहा, ये कहा था आपका लहना सिंह ने। किसने कहा था दोस्तों, लहना सिंह ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ग नंबर हो जाएगा। कौन कहा था दोस्तों, लहना सिंह ने। एक एक अकलिया शेख 1.25 लाख के बराबर होता है, यह बात किसने कहा था। ये भी बात किसने कहा था, लहना सिंह ने कहा था। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आते थे। यह किस पाठ से उद्धृत है। तो आपको जैसे कि पता है जब लहना सिंह मृत्यु के कगार पर रहता है तो उसको सारा बात प्रकट होती है। तो किस चैप्टर का लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो जैसे कि आपको पता है क्या उसने कहा था।
आइए आगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ। ये आपको किताब में संपूर्ण क्रांति के फर्स्ट पृष्ठ पर जो कवि परिचय उसी में मिल जाएगा आपको। छात्र आंदोलन कब हुआ था? छात्र आंदोलन 1974 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कितना था आपका? 28 नंबर कंप्लीट हुआ। 29 से शुरू करते हैं। कह रहा है 29 नंबर में कि 29 नंबर में क्या कह रहा है? 29 संपूर्ण क्रांति शीर्षक के रचयिता कौन है? तो जैसा कि आप लोग मानते हैं कौन है? जयप्रकाश नारायण है। कौन कहे दोस्तों? जयप्रकाश नारायण है। आइए आगे देखेंगे। संपूर्ण क्रांति में जयप्रकाश जी ने कब भाषण दिया था? तो कब भाषण दिया था? 5 जून 1974 को। बिहार प्रदेश छात्र संघ संघर्ष समिति क्या थी? तो ये क्या थी? छात्र छात्राओं का संगठन था। ग नंबर होता है, जो 1974 में छात्र आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश जी ने छात्रों को सबसे पहले क्या संदेश दिया था? यही दिया था कि युद्ध और डेमोक्रेसी का संदेश दिया था। रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। आइए 34 नंबर देखते हैं दोस्तों। करे दिनकर का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म जैसे कि आपको पता है कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 में सिमरिया घाट में हुआ था। दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 को हुई थी। आइए आगे। कह रहा है कि दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी? तो उनकी जो पहली कविता थी छात्र सौहार्द में छपी थी। दिनकर के कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? तो ये एक प्रकार से काव्य है। दिनकर आगे देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो आपको जैसे कि पता है हाँ, ये भी डी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। क्या मिला था इधर? ग नंबर ऑप्शन मिल जाएगा आपका। भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? भारतीय ज्ञान पुरस्कार किस पर मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। किस पर मिला था? उर्वशी इनकी कृति उस पर मिला था। दिनकर के किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो किस पर? तो जैसे कि अभी क्वेश्चन आइए गया, उर्वशी पर मिला था। दिनकर को कौन राष्ट्रीय सम्मान मिला था? तो कौन मिला था? तो पद्म भूषण। प्रस्तुत ग्रंथ में दिनकर को कौन निबंध संकलित है? तो आपका हो जाएगा अर्धनारीश्वर। उनकी कृति है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो किसका है? शंकर और पार्वती जी का। आइए आगे देखेंगे। पुरुष किस रूप का प्रतीक होता है? तो किसका होता है? तो धूप का। किसका प्रतीक होता है? धूप का। ये भी उसी कहानी से लिया गया है। आगे देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन। नारी किस रूप में प्रसिद्ध रही है? तो नारी जो है चांदनी के रूप में प्रसिद्ध रही है। विचार किसका प्रतीक है? विचार जो है पति का प्रतीक है। आइए आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। बहुत बीबी है ये दोस्तों। लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में फैलाइए। इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। भावना किसके लिए प्रयुक्त है? तो भावना जो है पत्नी के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए दोस्तों? पत्नी के लिए। कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला आ रहा है? कर्म क्षेत्र पर किसका? नर का। जैसे हम लोग कहते हैं ना नर प्रधान देश है, तो इसलिए कर्म क्षेत्र पर किसका कब्जा चला रहा है? तो नर का। वस्तुतः सिंहासन किसके लिए होता है? तो वस्तुतः सिंहासन राजा के लिए होता है। जैन के बीच कौन संप्रदाय निकला? जैनों के बीच कौन संप्रदाय निकला? 49 का आपका हो जाएगा। तो कौन सा संप्रदाय निकला? दिगंबर। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वो क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। वही जब नारी पुरुष का गुण ले लेती है तो क्या बन जाती है? राक्षसी बन जाती है। ये प्रेमचंद का कथन है। नारी और नर एक ही द्रव्य की बनी क्या है? दो प्रतिमाएं हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेखक 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लेखक नारी में कैसी ज्योति जगाने की इच्छा प्रकट करता है? तो कैसी? नारीत्व की। लेखक प्रत्येक नारी में किसका आभास पाना चाहता है? तो किसका? पौरस का। आगे देखेंगे 53 हो गया दोस्तों। 54 देखेंगे। सॉरी दोस्तों, टाइपिंग एरर हो गया है। 53 के बाद सीधे आपको आ गया है
53 के बाद सीधे आ गया आपको 67। आइए देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। मृत्युदंड पर भगत सिंह को क्या विचार था? क्या विचार था? तो फांसी पर चढ़ने की। क्या था? फांसी पर चढ़ने की, क्योंकि भगत सिंह जो थे गर्मदल के नेता थे। कह रहा है कि भगत सिंह के विचार में देश के भाग्य के निर्णय के समय व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? तो कह रहा है कि जेल जाने की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जेल जाने की भावना होनी चाहिए। 69 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कर रहा है कि बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष रखने का किसने दृढ़ता से विरोध किया है? तो इसका आंसर चला जाएगा आपका सुखदेव ने। किसने? सुखदेव और भगत सिंह दोस्त थे। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 16 जुलाई 1917 में हुआ था। ठीक है दोस्तों। आइए, जगदीश चंद्र माथुर बिहार सरकार में क्या बने थे? तो ये क्या बने थे? आपको बता दें, ये बने थे मुख्य सचिव। क्या बने थे? सॉरी, शिक्षा सचिव बने थे। क्या बने थे दोस्तों? शिक्षा सचिव बने थे। आइए 72 नंबर देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर ने वैशाली महोत्सव का बीजारोपण कब किया? तो ये किए थे 1944 ईस्वी में। माथुर जी के निबंध सदानीरा किसके प्रतीक बनाकर लिखा गया था? किसके? गंडक नदी के। किसके? गंडक नदी के। ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के रचयिता कौन है? तो ओ सदानीरा शीर्षक के रचयिता है हमारे जगदीश चंद्र माथुर। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। मोहन राकेश का निधन कब हुआ था? तो मोहन राकेश का निधन जो हुआ था, ऑप्शन नंबर क नंबर चला जाएगा, 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। मोहन राकेश एकांकी शीर्षक मोहन राकेश के एकांकी का शीर्षक है, कौन है दोस्तों? तो सिपाही की माँ है। सिपाही की माँ एकांकी किस संकलन से संकलित है? तो किससे? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ख नंबर ऑप्शन चला जाएगा। आइए, सिपाही की माँ कैसी स्त्री है? तो सिपाही की जो माँ स्त्री है कैसी है? भोली भाली स्त्री है। आंसर क नंबर चला जाएगा। बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है सिपाही की माँ की पात्रा है। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाया गया। इसको एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फैला देंगे चारों तरफ, ताकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है कहीं बिहार बोर्ड में हिंदी में। मानक कौन है? तो मानक बिस्नी का बेटा है। कौन है दोस्तों? बिस्नी का बेटा है। आइए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानक क्या करता है? तो मानक जो है क्या करता है? सेना में सिपाही है। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? तो कई 100 कोस दूर बताया था। नहीं मानक, तू इसे नहीं मारेगा, यह हमारी तरह गरीब आदमी है। किसने कहा था? तो ये हमारे बिस्नी ने कहा था। किसने कहा था? ये जब जो चैप्टर पढ़े होंगे, किताब पढ़े होंगे, उनको ये एकदम बहुत आसान लगता होगा। हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं। किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? 2 बर्मी लड़कियों ने कहा था, है ना। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो ये एक तरह से क्या है दोस्तों? तो ये नंबर एक निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काव्य सिद्धांत क्या आदर्श क्या थे? तो वो प्रबंध काव्य थे। मेरा आज शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे? तो प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में वो आदर्श थे। आगे देखेंगे। फिर कह रहा है सूर सागर क्या है? तो सूर सागर एक चंपू काव्य है। क्या है दोस्तों? चंपू काव्य है। जूठन किनकी रचना है? तो जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार कब मिला था? तो इनको 1993 में अंबेडकर पुरस्कार मिला था। जूठन कैसी कृति है? तो आत्मकथा कृति है। कैसी कृति है दोस्तों? आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाद संस्था की स्थापना की? तो उन्होंने मेघदूत महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की। फिर आगे करा कि वाल्मीकि जो है कितना नंबर है दोस्तों? ये आपका है 95 नंबर। वाल्मीकि की माँ
वाल्मीकि की माँ किनके घरों में सफाई का काम करती थी? तो हिंदू मुसलमानों के घर में। 95 के बाद आगे क्या आ जाएगा? 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो हंसते हुए अकेलापन के लेखक हैं आपके भरत जी श्रीवास्तव। मलयजय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था आजमगढ़ में हुआ था। मलयज जी की मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु उनकी कब हुई थी? 32 साल की उम्र में हुई थी। इनके पिता का नाम क्या था? इनके मतलब मलयज जी के पिता का नाम क्या था? मलयज जी के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ। क्या था दोस्तों? त्रिलोकीनाथ था। आइए 99 हो गया, आते हैं 100 पर। बहुत BBI क्वेश्चन है दोस्तों। ये सब नहीं पूछेगा इनकी माता का नाम क्या था, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इनकी मतलब किसकी नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसे टेंशन नहीं लेंगे। तो क्या था इनकी माता? ये क्वेश्चन भी लग रहा है गलत है, ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। तिरिज के लेखक है, तिरिज के लेखक कौन है? तो आपको पता होगा जैसा कि उदय प्रकाश जी है। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 को हुआ था। आइए आगे 103 नंबर कह रहा है कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान है क्या है, कौन सा इनमें से? तो सीतापुर अनूपपुर मध्य प्रदेश के हैं। दरियाई घोड़ा तिरिच पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृति है? ये सारा कृति किसकी है? तो उदय प्रकाश जी की है। तिरिच लेख के संबंध में किनसे तिरिच लेखक का संबंध किनसे है? तिरिच में लेखक का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा आपका, चला जाएगा लेखक के पिताजी से। किससे? लेखक के पिताजी से। आगे देखेंगे। तिरिच में किससे 100 गुना ज़्यादा उसमें जहर होता है? तिरिच में किससे 100 गुना ज़्यादा? तो काले नाग से। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता जे कृष्णमूर्ति है। ये आपका सबसे लास्ट चैप्टर है। जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में हुआ था। जे कृष्णमूर्ति का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु जो हुआ था 10 जनवरी 1980 में हुआ था। कब हुआ था मित्रों? 10 जनवरी 1980 में हुआ था। आइए 109 के बाद 110 देखते हैं। कृष्णमूर्ति नोटबुक किसने लिखी है? तो कृष्णमूर्ति नोटबुक जे कृष्णमूर्ति ने लिखी है। जो लोग भयभीत है वे क्या नहीं हो सकेंगे? तो मेधावी नहीं हो सकेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना ही गद्य खंड से इतना ही क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। जो जितने भी दोस्तों देख रहे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा कहीं नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।